Hello everyone, I welcome you all on the platform of Aakar Foundation. Today is International Yoga Day and आज हमको सीखना है या समझना है, ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में हमको इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ फैक्ट्स हमको पूछे जाएंगे या फिर वी आर सपोज टू नो कि कब से ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, ये रिजोल्यूशन कहाँ गया था, किसने अप्रूव किया था एंड ऑल दैट। उससे पहले हमको समझना है कि योग क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टैटिक में जब हमको ये जो पूरी चीज़ है जिसको हम योग बोलते हैं या फिर वेस्ट में जाके ये चीज़ रिफाइन होके फिर से आ गई तो इसको अभी योगा बोला जाता है। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, इसका एंशिएंट हिस्ट्री क्या होता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर एनी एस्पिरेंट हु इज स्टडिंग द सब्जेक्ट, राइट। ओके, सो अगर एंशिएंट इंडिया की बात की जाए तो एंशिएंट इंडिया में हम फिलॉसफी के 6 स्कूल्स देखते हैं, है ना, जिसको दर्शन शास्त्र बोला जाता है, षड दर्शन बोला जाता है, जिसमें से एक हमको दिखता है योग दर्शन, ठीक है। योग दर्शन जो होता है जिसमें स्पेसिफिकली आज जो हम योगा का वाइब देखते हैं इधर उधर, उसमें जो चीज़ें हैं जिसको हम आसन प्राणायाम बोलते हैं, है ना, वो इसका पार्ट हमको दिखती है। योग दर्शन में ये हमको लिखा हुआ दिखता है। योग दर्शन की अगर बात करें तो ये 3000 BCE का माना जाता है, मतलब वैदिक पीरियड से भी पहले के फेज का ये स्कूल माना जाता है, ठीक है। और जो ऋषि पतंजलि थे, ठीक है, पतंजलि ने योग सूत्र का निर्माण किया था। इस योग सूत्र दिस वाज अ काइंड ऑफ लिटरेचर, तो इसमें उन्होंने, है ना, या फिर बोलेंगे एक प्रोग्राम, योग सूत्र जो है उसको हम एक प्रोग्राम बोलेंगे रादर देन दैट। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, अष्टांग मार्ग बताए थे, ठीक है। सो योग सूत्र जो है, यस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि योग का मीनिंग क्या होता है। यस, योग का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है। जैसे हम हिंदी में भी बोलते हैं अभी उनका मैरिज का योग आ गया, अभी उसके लाइफ में अच्छा योग शुरू हो गया, राइट। सो योग का क्या मतलब है, यूनियन। और यूनियन किस चीज़ का होना है यहाँ पे बॉडी एंड माइंड, ठीक है। बॉडी एंड माइंड का जो यूनियन होता है, दैट इज व्हाट पर्टिकुलरली द मीनिंग ऑफ योग इज, है ना, जो हम आज करते हैं। लेकिन अगर योग सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे यूनियन जो है या फिर योग जो है वो सिर्फ मेयर बॉडी और माइंड का नहीं हो रहा है, वो हो रहा है हमारा जो इंसान का एक लिटिल या फिर लिमिटेड माइंड बोलेंगे या फिर इंटेलेक्ट बोलेंगे, उसका हो रहा है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। सो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इसी को हम ब्रह्म बोलते हैं या फिर इसी को ब्रह्म कॉन्शियसनेस या फिर सुपर कॉन्शियसनेस या फिर अल्टीमेट बीइंग या फिर गॉड, वॉट एवर वर्ड यू वुड लाइक टू गिव इट, ठीक है। सो अगर पतंजलि के योग सूत्र की बात की जाए, उसमें जो योग का मीनिंग है वो है कि हमारा जो एक लिमिटेड माइंड है उसका यूनियन होने वाला है इनफाइनाइट माइंड से, ठीक है। सो हमारी जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है वो सुपर कॉन्शियसनेस बनने वाली है, मतलब जस्ट इस प्रोसेस से जाके जो अष्टांग मार्ग है उनको अपना के हम इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं, जहाँ पे विल बी द पार्ट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स एंड यू नो जितना भी स्पेस है, राइट। सो दिस इज अ लिटिल बिट फिलोसॉफिकल, बट या ये तो फिलोसॉफिकल स्कूल है तो थ्योरीज ऐसी ही रहने वाली है। अदर देन दैट योग सूत्र में अष्टांग मार्ग जो मैंने आपको बोला है, बताए हैं, वो क्या होते हैं। दिस इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट बीइंग एन इंडियन ऑल्सो, क्योंकि ये चीज़ हमारी भूमि से आई है। अदर देन दैट
ये जो चीज़ है योग, जिसको योगा जिसको आजकल बोलते हैं, और उसको मेयर आसन के जैसे लेते हैं, मेयर प्राणायाम के जैसे लेते हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड ट्विस्टिंग ऑफ बॉडीज़, सिर्फ उतना छोटा सा उसका मीनिंग नहीं है, दैट इज़ वेरी ब्रॉड। और अगर हम उसका पर्पस देखें तो उसका पर्पस क्या होता है, योगा या फिर योग जिसको बोलेंगे, दैट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, not just mere twisting and turning of body or for breathing exercises, that is way of life. Other than that, it is the path to liberation, path to liberation, है ना, जिसे हम मोक्ष बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, निर्वाण बोला जाता है। तो ये सभी वही वर्ड्स होते हैं। इसका मीनिंग भी यही होता है कि आपकी जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, जो सिर्फ इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री समझती है, उसको बैठे बैठे पूरी दुनिया समझ जाए, है ना, उसको पूरा क्वांटम फिजिक्स भी समझ जाए, उसको ब्लैक होल्स की जो भी थेरी, जो भी मिस्ट्रीज है वो भी समझ जाए बैठे बैठे, तो उसको हम बोलेंगे कि उसका एक्सपांशन इतना ज़्यादा हो गया कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से वो मिल गया। लेकिन ये इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से जो मिलन होता है वो इतना ईजी नहीं होता है, उसके बाद कोई रिटर्न ही नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज़ सो क्रिटिकल, बट दैट इज़ वॉट द इंडियन स्कूल टेल्स अस कि इंसान का जो हमारा शरीर होता है उसका एम जो है वो क्या है, मोक्ष है और लिबरेशन है, जो हम योग से जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। तो अष्टांग मार्ग हमको अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। चल तो देखते हैं ये अष्टांग मार्ग क्या होते हैं। अष्टांग 8 वेज, अष्टांग मार्ग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हमको वर्ड आता है वो आता है यम, ठीक है। यम, यम का मतलब होता है जो हमको नहीं करना है, ठीक है। सो अब हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हमारी जैसे ऐसे बोलते हैं घरगुती भाषा में इस चीज़ को समझेंगे कि शॉर्ट में क्या है। यम का मतलब होता है कि अगर यू आर प्रैक्टिसिंग योग, पूरा प्रोसेस योग वाला, लिबरेशन के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो, या फिर अपने इंटेलेक्ट को, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए ये सब आप योग कर रहे हो, या फिर आपको यूनियन तक जाना है, तो सबसे पहले यम आपको पता चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में नहीं करनी है, राइट। तो इसमें वही सब चीज़ें आएंगी जो हम बुद्धिज़्म में देखते हैं, जैनिज़्म में, जो इथिक्स में हम पढ़ते हैं कि यार ये करना बुरा होता है, राइट। ये करने से हमको जो है हम बोलेंगे कि उसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी पर्सनैलिटी पे, अराउंडिंग जो भी एनवायरमेंट है उस पर। सो ऑल दैट कम्स अंडर यम, है ना। तो इसको हम लिखेंगे व्हाट नॉट टू डू। ये तो सीधी चीज़ होती है, जो जब भी हम कुछ अनइथिकल करते हैं तो एक अंदर से इंट्यूशन आता ही है दैट दिस इज नॉट फेयर टू डू, राइट। उसके बाद होते हैं नियम, ठीक है। सो नियम इज व्हाट शुड बी डन, ठीक है। सो पहले आपको लिस्ट आउट करनी है वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, देन आपको लिस्ट आउट करनी है वो चीज़ें जो आपको डिसिप्लिन रखेंगी, जो नियम में आएंगे, यम नियम हो गए। द थर्ड वन इज, अब आएंगे देखो आसन, है ना, फिर आता है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एंड देन आता है प्रत्याहार, ठीक है। वैसे भी साउंड बॉडी मेक्स साउंड माइंड ऐसे बोला जाता है, एंड अपनी जो बॉडी होती है उसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए प्रत्याहार इज ऑल्सो द पार्ट, ठीक है। सो यम और नियम डिसाइड करने के बाद आप जाते हो आसन्स पे, बिकॉज लास्ट में आपको अपने जो लिमिटेड इंटेलेक्ट है उसको इनफाइनाइट इंटेलेक्ट के साथ अगर मिलाना है तो आपको एक साउंड और हेल्दी बॉडी चाहिए, है ना। एंड अदर देन दैट, अगर हम हमारे स्कूल्स की बात करें या फिर इंडियन ट्रेडिशंस की बात करें तो वी नो कि 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ हमारे अंदर होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये नाड़ियाँ हैं। और मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक बहुत सारे, मतलब 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी शक्ति हमारे इसमें बोला जाता है कि हम में होती है। तो ये सब जो पावर्स है ना, इनको हम तभी अनलॉक कर सकते हैं जब हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी हो, राइट। सो क्योंकि माइंड को आपको कंट्रोल करना है, जो इंसान बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता वो माइंड तक कब कैसे पहुंचेगा, राइट। तो इसीलिए बॉडी को योग शास्त्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और यहाँ पे
बॉडी को स्वस्थ बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके, इस टाइप से बनाने के लिए आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार, ठीक है, ये 3 स्टेप्स बताई गई है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार, ये हो गई 5 स्टेप्स। इसके बाद आती है 3 स्टेप्स जो आपके माइंड के लिए बनी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी लॉजिकल, वेरी रैशनल, यू नो, एंड आई थिंक वेरी साइंटिफिक ऑल्सो, and if you are practicing na, very amazing also. If you ever think of taking this journey, it is very amazing to take. Okay, तो प्रत्याहार तक हम अगर आ गए, मतलब हमारी बॉडी जो है वो अभी हेल्दी बनी है, देन यू हैव टू गो ऑन ध्यान, ठीक है। ध्यान का मतलब होता है मेयर कॉन्सेंट्रेशन या फिर फोकस, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिस मूवमेंट में आप हो, वॉट एवर दैट मूवमेंट इज, उस मूवमेंट में आपको 100% फोकस तक, एक्चुअली ये है कि साइंस में ऐसे बोला जाता है कि 70 इज़ द ग्रेटेस्ट फोकस दैट वी कैन गिव ऑन एनीथिंग, उसके बाद हम नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये लेक्चर लेते हुए भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन आई एम कॉन्शियस अबाउट द थिंग्स कि यहाँ पे बेंचेस है, यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे स्क्रीन है, तो ये क्योंकि ये मेरी कॉन्शियसनेस थोड़ी ना थोड़ी बाइफर्गेटेड है। 100% कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि वो चीज़ बन जाना जिस पे आप फोकस कर रहे हो, तो उसके बाद इफ़ आई एम फोकसिंग ऑन दिस मेयर पेन, तो फिर ये पेन मैं बन जाऊंगी, तो मुझे फिर आजू बाजू की कोई भी चीज़ समझनी भी नहीं चाहिए, दिखनी भी नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं 100% कॉन्सेंट्रेशन, जो किसी भी इंसान का नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैक्सिमम 70 तक जाता है, राइट। सो यहाँ पे हमको इस तरह से ध्यान की प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करना है कि हम 100% तक किसी भी चीज़ पर फोकस कर पाए, ठीक है। तो अगर वी गेट दैट स्पेसिफिक थिंग करेक्ट, उसके बाद आता है धारणा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये जो भी कंसंट्रेशन या प्रैक्टिस आपने किया है, इसको आप होल्ड कर पाओ, ठीक है। तो आधे घंटे आप उस फोकस को होल्ड कर पाओ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो योगी होते हैं, हमने ऐसे सुना है, जो हिमालयाज़ में रह के तपस्या करते हैं, तो दे कैन होल्ड इट फॉर 30 days, दे कैन होल्ड इट फॉर मंथ्स, ईयर्स, ठीक है। तो जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन है, जब आपने किसी एक चीज़ पे लगा लिया, तो आपको वो पूरा होल्ड करते आना चाहिए, इज़ द 7th स्टेप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं होल्डिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एंड फिर आता है समाधि, ठीक है। तो ये जो हमारा समाधि वाला स्टेप है, दैट इज द लिबरेशन स्टेज, ठीक है। क्योंकि समाधि का मतलब होता है वॉलेंटरीली आपकी जो सोल है, जो लिमिटेड इंटेलेक्ट या कॉन्शियसनेस है, वो अभी एक्सपांड करके इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से मिल गई है, तो आपकी ये जो बॉडी है उसका कुछ पर्पज़ ही नहीं रह गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका वो जो है समाधि के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मॉन्क्स होते हैं वो समाधि लेते हैं, तो उसके बाद उनकी जो बॉडी होती है तो वो मेयर बॉडी बन के रह जाती है, उनकी जो सोल होता है वो इनफाइनाइट सोल से मिल जाता है, राइट। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप समाधि, मतलब आप यम से क्या नहीं करना है, वहाँ से इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस तक आ सकते हैं, इज़ वॉट ऑल अबाउट द योगा इज़, ठीक है। सो इट इज़ नॉट जस्ट मेयर आसन एंड प्राणायाम is the thing I wish you should know, ठीक है। क्योंकि ये जो स्कूल है वो बहुत पुराना है, तो इवन ऋग्वेद में हम देखेंगे कि इसका हमको जो है एविडेंस दिखता है, योग के बारे में लिखा है। अदर दैन दैट श्रीमद् भगवद गीता जो है उसमें भी योग के बारे में लिखा है, ठीक है। क्योंकि योग का मतलब होता है यूनियन, तो देयर आर मेनी वेज कि जहाँ से आप, हमने जो इस यूनियन की बात की है, आपका जो लिमिटेड इंटेलेक्ट है उसको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से मिलाने की, तो उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में 4 काइंड ऑफ योग्स बताए गए हैं, ठीक है। तो आई वुड लाइक कि आपको ये भी पता हो ये कौन सा है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन इनके मीनिंग एंड डेफिनेशंस तो हमको पता ही चाहिए, राइट, बिकॉज दिस इज समथिंग फ्रॉम दिस नॉलेज इज़ वेरी प्रीशियस एंड वी आर इट्स ये हमारा ही हेरिटेज है, तो वी आर सपोज टू नो दैट। कर्मयोग के बारे में तो सबने सुना होगा, है ना। कर्मयोग के बारे में गीता बात करती है, कर्मयोग क्या होता है। देन
भक्ति योग के बारे में गीता में बात किया जाता है, गीता जी में। देन राजयोग के बारे में इसमें बात किया जाता है एंड ज्ञान योग के बारे में इसमें बात किया जाता है, ठीक है। दीज आर दी 4 काइंड ऑफ यूनियंस जो आप जो प्रोसेसेस होंगे अलग अलग टाइप्स के जो लेके आप लिबरेशन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। सो कर्मयोग इज़ वेरी फेमस। कर्मयोग का अगर हम एक लाइन में इसको समझना चाहे तो इसका क्या मतलब होगा, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, ठीक है। तो जो कैंट की थ्योरी है, जो इथिक्स में हम जनरली पढ़ते हैं, देखो अभी यूपीएससी में तो इथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, एमपीएससी में 2025 मतलब कुछ भी टाइम है नहीं, अभी 1 साल बाद सभी एमपीएससी के स्टूडेंट्स को भी ये पढ़ना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो ड्यूटी फॉर ड्यूटीज सेक, ठीक है, उसको बोलेंगे कर्मयोग, कि जो भी आपको आपके कर्तव्य इस जीवन में है उनको आप निभाते जाइए और किसी भी फल से अपने आप को कनेक्ट मत रखिए, बस अपना कर्म करते जाइए, ठीक है। तो ड्यूटी फॉर ड्यूटी से एक लाइन में हम समझेंगे इज नथिंग बट द कर्मयोग इज। तो यहाँ पे आपको ड्यूटी को अपने सर माथे पर रखना पड़ता है, ठीक है, सर आंखों पे जिसको बोलते हैं। अदर देन दैट भक्ति योग, इस पे यहाँ पे लिखेंगे ड्यूटी, ड्यूटी इज एवरीथिंग, जो भी आपका कर्तव्य है वही आपके लिए सर्वोपरि होता है। भक्ति योग में डिवोशन इज एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप जस्ट अ मिनट, या भक्ति योग में कोई भी आइडियल जो होता है जिसको हम गॉड मानते हैं उसके लिए डिवोशन पैदा करना पड़ता है, या फिर होता है, जिसके लिए भी डिवोशन होता है वो डिवोशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का होना चाहिए। तो भक्ति योग जो होता है उसमें उस स्पेसिफिक गॉड या फिर डेटी जो भी जिसको हम पूज रहे हैं उसके हम बोलेंगे कि कृपा से हमको ये लिबरेशन मिलता है। तो भक्ति योग इज ऑल अबाउट कंपैशन, एक्सट्रीम कंपैशन, ठीक है, एंड एक्सट्रीम इमोशन, एक्सट्रीम इमोशंस प्लस कंपैशन, ठीक है। तो भक्ति योग के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो तुकाराम महाराज जो है वो है विठ्ठलाची जानी भक्ति के लिए। उसके बाद मीराबाई का हमारे पास एग्जाम्पल्स है। देन जो हमारे ये शंकराचार्य दे टॉक अबाउट ज्ञान योग एंड रामानुजाचार्य, ठीक है। रामानुजाचार्य जहाँ से ये लिंगायत वगैरह का हमको उन्हीं से कनेक्शन दिखता है, वो भी दे टॉक अबाउट भक्ति योग। तो ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने भक्ति योग को प्रोपोगेट किया है, ठीक है। उसके बाद आता है राजयोग। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिवोशन, भक्ति भाव, वो भी एक्सट्रीम। राजयोग जब हम बोलते हैं तो राजयोग इज एक्सट्रीम डिसिप्लिन, ठीक है, एक्सट्रीम डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आप हर चीज़ की बाउंड्रीज सेट करते हैं, जो भी आपका एम है वो बहुत स्पेसिफिक रहता है और कुछ भी हो जाए चाहे आप उन बाउंड्रीज को पार नहीं करेंगे। दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ राजयोग इज, ठीक है। सो ये भी आपका यहाँ पे अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस तक जाना ही आपका एम होता है। उसके लिए फिर आप कुछ बाउंड्रीज बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं और उनको आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एंड देन ज्ञान योग अगर हम बोले तो इट इज़ नॉलेज। तो ये साइंटिफिक वाला वे ऐसे हम बोलेंगे कि आपको हर चीज़ को समझते समझते जाना है और धीरे धीरे इवॉल्व होते जाना है। तो जनरली ज्ञान योग में मेडिटेशन को यूज़ किया जाता है कि मेडिटेशन से आपका माइंड जो है वो खुलने लगता है इवेंचुअली। जैसे कुंडलिनी शक्ति भी जो हमारे अंदर होती है, अगर वो हर चक्र को भेदते हुए सहस्त्रार तक आ जाए तो इवेंचुअली आप मेडिटेशन मतलब आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं और आपकी कॉन्शियसनेस ओपन हो जाती है। और इस प्रैक्टिस को आप लगातार करें तो आपका जो ज्ञान है, रियलाइजेशन है, वो बढ़ने लगता है। तो ऐसे इवेंचुअली आपको इवॉल्व होना पड़ता है थ्रू नॉलेज या फिर रियलाइजेशन हम बोलेंगे, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ थिंग्स, इसको बोलते हैं ज्ञान योग। सो
this is how the basic concept of yoga in our philosophy or our country is. अदर दैन दैट अगर हम मेयर आसन और प्राणायाम की बात करें तो उसको हठ योगा बोला जाता है, ठीक है। तो हठ योगा अगर हम बोले या फिर हठ योग हम बोले तो उसमें ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ऑफ बॉडी एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इसको हम कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर सेइंग योग तो बी कॉशियस, स्पेसिफिकली आपको क्या बोलना है। अगर आप ट्विस्टिंग टर्निंग ऑफ बॉडी की बात कर रहे हो तो कॉल इट हठ योग, अदरवाइज यू नो देर आर सो मेनी नेम्स, ठीक है। थैंक यू। अभी जो आगे हमको पढ़ना है वो है कि इंटरनेशनल योगा डे का क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से आया, 2015 से ये आया है, तो इसका थीम वगैरह क्या है जो हमको सर पढ़ाएंगे। सो थैंक यू मैम। एज मैम ने आपको योग का इम्पोर्टेंस पूरा बता दिया है, अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें हर दिन 15 से 20 मिनट तक योग करना ही चाहिए, क्योंकि उसके बेनिफिट्स कितने हैं ये मैम ने हमें बता दिया है। तो यही थॉट से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके मन में भी यही एक कॉन्शियसली ये सवाल आया, क्यों ना हम ये योग का इम्पोर्टेंस है ये पूरे वर्ल्ड में फैलाया जाए, ताकि लोगों को इसके पॉजिटिव आउटकम्स पता चल जाए, है ना। नेगेटिव तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर आप योग कर भी रहे हो तो इससे आपको दो चीज़ें होती है, एक तो आपका फिजिकल एंडोरेंस बढ़ता है और साथ ही साथ आपका मेंटल स्टेबिलिटी भी बनता है। इसीलिए जब हमारे यहाँ कोरोना आया था तो कोरोना के समय पे डॉक्टर वर प्रिस्क्राइबिंग टू द पेशेंट दैट कि यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस योग फॉर एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स, और बहुत सारे पेशेंट्स ने ये किया भी, इम्प्लीमेंट भी किया, और हमें देखने को मिल गया कि उनसे पॉजिटिव आउटकम आ रहे हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ है ना योग, है ना। एज मैम ने बोला है कि वो योगा नहीं है, वो योग है। अब इंडिया में ये फैशन हो चुका है, इसी के लिए एक कहावत भी बोली जाती है कि ब्रिटिशर्स आए चले भी गए, बट उन्होंने एक चीज़ जो रखी है वो है उनका इंग्लिश एसेंट। तो इसीलिए राम जो थे वो बन गए रामा, लक्ष्मण जो थे वो बन गए लक्ष्मणा, बुद्ध जो थे हम यूज़ बुद्ध कर देते, बट एसेंट के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, अभी उनको बुद्धा बोलते हैं। तो ठीक है, क्लियर, प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं आज, योग डे, ठीक है, इंटरनेशनल योग डे। एज मैम ने हमें जो इंपॉर्टेंस बताया वही इंपॉर्टेंस हमारे प्राइम मिनिस्टर को सूझा, और उनको ऐसा लगा क्यों ना हम इनको वर्ल्ड वाइड फैलाया जाए। तो यही कंसेप्ट से लेके हमने इंटरनेशनल योगा डे एग्जिस्ट किया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ हिस्ट्री अगर मैं बताऊं, मैं हिस्ट्री आपको योग की नहीं बता रहा हूं, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं इंटरनेशनल डे ऑफ योग की। क्लियर। तो ये किसके मन में ख्याल आया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके मन में ये ख्याल आया, और उन्होंने एक ऐसा प्रपोज रखा किसके सामने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने, कि हमने एक दिन तो भी डेडिकेट करना चाहिए फॉर द योग। क्लियर है। और उनकी ये जो आइडिया है वो सबको पसंद आ जाती है, और यूएन वाले मान जाते हैं कि हम 21 जून को, हर साल 21 जून को हम क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल योग डे मनाएंगे। क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ फिर जैसे ही वो हमें यूएन से जैसे ही परमिशन या फिर सब लोगों ने हमारे ये प्रपोजल को माना, तो ऑन 2015 हमने फर्स्ट इंटरनेशनल योग डे मनाया। ठीक है, और वो कहाँ मनाया, हमने मनाया न्यू दिल्ली में। क्लियर। और साथ ही साथ ये सिर्फ फर्स्ट योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे नहीं मनाया हमने, साथ ही साथ हमने वहाँ 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमारे नाम पे दर्ज किए। सबसे पहले इट वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट योगा सेशन विथ
35,000 पीपल ने वहाँ गैदरिंग करके एक साथ योग को परफॉर्म किया। ये हुई फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात। और सेकेंड वन, और इसी दिन 84 नेशनलिस्ट मतलब 84 पर्सनालिटीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो आप समझ रहे हो इतना रिमार्केबल रहा है हमारा फर्स्ट योगा इंटरनेशनल डे। क्लियर? फिर से मैं आपको रिकैप कर लूँ कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। आज 21 जून है, तो आज हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। मैम ने आपको योगा का इंपॉर्टेंस बताया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि योगा का इंपॉर्टेंस क्या है और साथ ही साथ ये जो कल्पना है ये कहाँ से आई। क्लियर? तो ये जो कल्पना है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने प्रपोज किया था। किसके सामने प्रपोज किया था? यूएन असेंबली के सामने। और उन्हें हमारा ये आइडिया बहुत पसंद आया और 2015 में उन्होंने डिसाइड कर लिया वर्ल्ड वाइड कि हम 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाएंगे। क्लियर? तो चलते हैं। फिर अब मैं ये स्लाइड पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मैम ने आपको मुझसे भी ज़्यादा योग का इंपॉर्टेंस बता दिया है। ठीक है? स्टिल अगर आपको योग का डेफिनेशन मीन्स में लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो, द वर्ड योग डिराइव फ्रॉम द संस्कृत लिटरेचर एंड इट मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट द ऑल द थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल मेंटली भी और साथ ही साथ फिजिकली भी। क्लियर? अब बहुत से लोगों को कंफ्यूज होता है कि योग करना मतलब सिर्फ मेडिटेशन करना होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। योग इज कंप्राइज ऑफ आसना, मुद्रास, क्रियास एंड मेडिटेशन। क्लियर? तो ये सारे अगर आप अगर आप ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हो तो ही आपका योग पूरी तरह से कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? नाउ अगर हम योग का रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमारा एंडोरेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, हमारे अंदर कामनेस आती है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी आती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेंटल पीस। तो मेंटल पीस के लिए भी योग करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आई विल प्रिस्क्राइब यू कि आप एटलीस्ट तो भी 10 से 15 मिनट इनिशियल फेज में धीरे धीरे बैठने की कोशिश करिएगा और आप भी योग प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये एक जो मिनिस्ट्री है आयुष ये क्या है और किससे रिलेटेड है। मैं बस आपको ये बता दूं कि ये मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड है। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप कमेंट में इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए कि व्हाट द एक्चुअल मीन्स ऑफ है ना आयुष। ठीक है? अकॉर्डिंग टू आयुष उन्होंने हमें 8 टाइप्स ऑफ पॉपुलर टाइप ऑफ योगा के स्टाइल्स बताए हैं, जिसमें से जप योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, राज योगा, स्वरा योगा, कुंडलिनी एंड नंदी। These were the famous highlighted योग पॉपुलरली जो किसने इनलिस्ट करके रखे हुए हैं, वो करके रखे हुए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। चलिए आगे चलते हैं। देन एज मैम ने आपको बताया कि पहले योग का मतलब मेंटल पीस के लिए भी और जो थोड़ा सा उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता था, बट जब से हम 1700 AD में आए हैं तब से योग का जो मेन गोल है वो थोड़ा सा टेम्पर्ड हो गया और योग अब सिर्फ किसके लिए फोकस किया गया, प्रैक्टिस ऑफ द योग सिर्फ किसके लिए यूज किया गया, थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन। और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? पहले एज मैम ने आपको पूरा क्लियर करके बताया हुआ है कि योग सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है, साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी है। बट 1700 AD के बाद हमारे यहाँ योग में एक तरह का एक चेंज आया और चेंज सिर्फ इसीलिए आया कि वो जो योगा जो प्रैक्टिस है अब वो सिर्फ किसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया गया, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। Clear? During this modern period, the more focus was laid on yoga, that means achieving the physical strength. अब अगर मैं मॉडर्न इंडिया की या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के
अच्छे प्रोमिनेंट योगीज अगर मैं बताऊं तो इनमें से मैंने कुछ लिख के रखा है, दैट इज रामन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, और जो सबके हमारे फेवरेट है दैट इज विवेकानंद, वो भी प्रोमिनेंट योगीज में से एक थे। तो दिस वर द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट द योग इज। नाउ आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर हाँ मैम ने हमें योग का इंपॉर्टेंस बता दिया, आपने ये हमें बता दिया है कि इंटरनेशनल योगा डे के पीछे की हिस्ट्री क्या है, बट आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें इससे क्या अचीव हुआ। क्लियर ना, ये अभी हमने एक एक्शन किया है बट इससे हमें क्या मिला, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो इससे हमारी एक पावर पूरे वर्ल्ड में जो प्रिवेलेंट हुई है वो है हमारी सॉफ्ट पावर। कैसे, मैं बताता हूं, चलिए क्लियर है, ये हम बाद में कवर कर लेंगे। नाउ व्हाट डज वी गेट फ्रॉम द इंटरनेशनल योगा डे इनिशिएटिव, हमने जो इनिशिएटिव लाया इससे हमें क्या मिला है। सबसे पहले हमें जो एक चीज मिली है कि योगा का सॉफ्ट पावर या फिर इंडियन डिप्लोमेसी का सॉफ्ट पावर पूरे वर्ल्ड में प्रिवेलेंट हो गया है ना। सॉफ्ट पावर से क्या होता है, सॉफ्ट पावर फॉर एग्जांपल योग ही हमारे इंडिया की डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर का काम नहीं करता है। हमारे यहाँ कुजाइन है, हमारा खाना अच्छा है तो हमारा कुजाइन हमारा सॉफ्ट पावर है। स्पोर्ट्स, क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है, क्लियर है। डांस है, इंडस्ट्रीज है, सॉरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है, हमारी फिल्म है। तो दीज आर द स्टेप्स जिसके वजह से हम हमारे इंडिया की छवि लोगों के मन में क्या करते हैं, उतारने की कोशिश करते हैं, ड्रिपन डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हमें ये इनिशिएटिव लेने से हमें एक फायदा हुआ है कि हमारा सॉफ्ट पावर इंक्रीज हुआ है। क्लियर। सेकेंड वन इज कल्चरल हेरिटेज। एज मैम ने आपको बताया कि योग का प्रैक्टिस इंडिया में ये एंशिएंट टाइम से चल रहा है, तो जब इतनी पुराना हमारा कल्चरल हेरिटेज है तो योगा, इंटरनेशनल योगा डे के इनिशिएटिव से हमारी ये जो प्राचीन परंपरा है वो पूरे ईच कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो गई है, प्रोपोगेट हो गई है। क्लियर। ये हो गया हमारा दूसरा फायदा। तीसरा क्या है, ग्लोबल यूनिटी, जिसकी हमें बहुत सख्त गरज है। हम देख रहे हैं ना कि हमारा वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, तो योगा विल वर्क फॉर द ग्लोबल यूनिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है कि योगा से हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एज वेल एज द मेंटल वेलबींग की कामना कर सकते हैं। कामना छोड़िए, प्रैक्टिस करके हम ये सब अचीव कर सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स जिसके बदौलत अगर आपको किसी ने पूछा कि हाँ इंडिया ने इंटरनेशनल योगा डे का ये जो इनिशिएटिव लिया है उससे हमें क्या मिला है, तो आप अगली बार अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप ये 4 पॉइंट हाईलाइटली उनको बता सकते हो। क्लियर। नाउ हमने इंटरनेशनल योगा डे इनिशिएटिव तो हमने लाया, बट उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको ये जो हमारा जो आइडिया है उसको या फिर ये जो हमारा इनिशिएटिव है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स ली हुई है। जो सबसे पहले जो लास्ट ईयर का जो योगा इंटरनेशनल योगा डे हुआ है तब हमने एक ऐप लॉन्च किया है, दैट इज यम योगा ऐप। इसमें क्या होता है, जैसे हम अभी हमारे कैलोरीज ट्रेस करने के लिए हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उसी तरह योगा को प्रमोट करने के लिए हमने ये ऐप बनाया हुआ है। अब ये जो हमने ऐप बनाया वो सिर्फ हमने इंडिया ने ही नहीं बनाया है, इसमें हमारा एक पार्टनर है दैट इज WHO। क्लियर है। द ऐप इज वर्क ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WHO और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों ने मिलकर ये ऐप को बनाया है। अब ये ऐप बनाने का मकसद क्या है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। क्लियर। वन वर्ल्ड वन हेल्थ। एज यू नो कि हमारी एक डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी नहीं, हमारा एक पर्पस है कि हम पूरे वर्ल्ड को वासुदेव कुटुंबकम के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर है कि ये पूरा जो वर्ल्ड है ये वासुदेव की फैमिली है और हम सब भाई है। तो इसी को, यही मोटिव को प्रमोट करने के लिए हम ये ऐप लेकर आए हैं जिसका मकसद है वन वर्ल्ड वन हेल्थ। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने जो एम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट से जो हम पूरे लोग जितने हमारे इंडिया में एक अभी फिलहाल जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उससे जो हम जूझ रहे हैं, उसके लिए एक निवारण का काम हमने ये किया है कि हम बहुत सारे ट्रेनर्स को, बहुत सारे यूथ को हम ट्रेन करना चाहते हैं अंडर द
लेबल ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ये इनिशिएटिव है वो ईच कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड फैलेगा और साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारी समस्या है उसमें भी ये निवारण का काम करेगा। तो दिस वाज द रिगार्डिंग व्हाट द एक्चुअल इंटरनेशनल योगा डे इज। इफ़ आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।